वेलकम है आप सभी का दोनों क्लासेस 8 को में। तो फाइनली आज हम लोग ज्योग्राफी नहीं भूगोल का चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीटली पढ़ लिया है। जो नहीं पढ़े हैं वो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। किसका चैप्टर 3? बुक 2 का चैप्टर 3। बुक 2 का नाम क्या है? भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बनते हैं सारे को हम लोग कवर करेंगे, सारे को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस का आंसर को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलना है। जो आपका क्वेश्चन होगा उसका हम क्या करेंगे, बाद में रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सारे कमेंट्स को बाद में हम रिव्यू करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है। मानव विकास सूचकांक यानी जिसको एचडीआई कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, किसे जाना जाता है? दीर्घ जीविता को, या फिर जिसको बोलते हैं दीर्घ जीवन काल, ज्ञान आधार को, या फिर उच्च जीवन स्तर को, या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी तीनों के तीनों को जाना जाता है मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है। दीर्घ जीवन काल को, ज्ञान आधार को और उच्च जीवन स्तर को। ठीक है, ये एचडीआई रिपोर्ट क्या करता है, मतलब ये जो रिपोर्ट होता है ये विश्व स्तरीय रिपोर्ट होता है, यानी वर्ल्ड लेवल का रिपोर्ट होता है। ये यूएनडीपी द्वारा छापा जाता है, यानी ये यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और सबसे पहला यूएनडीपी जो छापा था एचडीआई रिपोर्ट वो 1990 में छापा था। 1990 में ये मतलब इस रिपोर्ट में लगभग डॉक्टर महबूब उल हक का पूरा योगदान रहा था। ठीक है, तो एचडीआई रिपोर्ट क्या करता है कि अलग अलग देशों के जीवन का, वहां की मानव का जीवन काल, उसके बाद ज्ञान आधार, उसके बाद शिक्षा, जो भी होता है आर्थिक व्यवस्था, वो सारे चीज को एनालिसिस करके मतलब विश्लेषण करके वो एक डेटा तैयार करता है कि किस देश की मानव अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, किस देश की मानव की जिंदगी अच्छी है, तो उसका रैंक ऊपर होता है। और इसका जो स्कोर होता है एचडीआई का वो 0 से 1 के बीच होता है। कितना से कितना? 0 से 1 के बीच होता है। इसके मतलब यहाँ जितनी भी एक्स्ट्रा बात बोली जा रही है इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है। मानव विकास का सामाजिक सूचक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। सारे क्वेश्चन का कमेंट करना है। आंसर क्या होगा इसका? शिशु मृत्यु दर, या फिर साक्षरता, या फिर रोजगार, या फिर आय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साक्षरता। यानी साक्षरता क्या है कि किसी भी समाज की मानव विकास का सूचक होता है। अगर साक्षरता ज्यादा है तो समाज क्या होगा कि समाज अच्छा विकास कर रहा है, समाज मतलब अच्छाई की ओर बढ़ रहा है। अगर साक्षरता कम होगा तो समाज क्या होगा कि समाज का विकास नहीं हो रहा है। चाहे वह धन के मामले में, रुपया पैसा के मामले में कितने भी आगे बढ़ जाए, लेकिन वह मानसिक बुद्धि के मामले में, या फिर एक तरह से जो होता है अच्छी विकास के मामले में, वह आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि अच्छा विकास करने के लिए समाज को साक्षर होना जरूरी होता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी साक्षरता मानव विकास का सूचक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है। यानी एचडीआई रिपोर्ट निम्नतम है, राज्य की बात की जा रही है। ये देखिए अब तो एचडीआई रिपोर्ट, अब तो सर यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा कि सर एचडीआई रिपोर्ट तो विश्व स्तर पर मतलब प्रत्येक देश के लिए मतलब ये होता है, जारी होता है, लेकिन यह राज्य के लिए कैसे हो गया? मैंने आप लोगों को बताया था थ्योरी में कि इसी चीज को धारणा मतलब इसी धारणा को मानते हुए यूएनडीपी की एचडीआई रिपोर्ट वाली धारणा को मानते हुए प्रत्येक देश, जैसे कि भारत ने भी ये चीज स्टार्ट कर दिया है कि अलग अलग राज्य का एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है। यानी अलग अलग राज्य को इसमें मतलब छोटा छोटा खंड माना गया है, एक छोटा छोटा, जैसे कि यूएनडीपी पूरा दुनिया में देश को क्या मानता है? खंड मानता है, टुकड़ा मानता है, यानी उसका एक तरह से इकाई मानता है। उसी तरह भारत ने भी हर एक राज्य को इकाई मानते हुए यूएनडीपी मतलब इकाई मानते हुए एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, उसके बाद राज्य भी करता है, राज्य भी जिले को मतलब इकाई मान करके एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, क्योंकि एचडीआई रिपोर्ट विकास की मतलब मानव विकास की मतलब जो अच्छी गुणवत्ता होती है उसका विश्लेषण करने में बहुत मदद करता है, मतलब ये इफेक्टिव साबित होता है। ठीक है, एचडीआई रिपोर्ट। तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास निम्नतम है? ऑप्शन आपके सामने आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, या फिर अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बिहार। बिहार में क्या है कि एचडीआई रिपोर्ट जो होता है एचडीआई सूचकांक वो क्या है? निम्नतम है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ या घटक नहीं है।
मानव विकास का स्तंभ या घटक नहीं है। स्तंभ का मतलब समझते हैं, जिसके बिना मतलब वो है, मतलब जिसका वो पिलर है, बेस है। समता या फिर सतत पोषणीयता या फिर उत्पादकता या फिर उपयुक्त सभी निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ या घटक है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों। समता यानी इक्वलिटी, समाज में समता होनी चाहिए, गरीब ज्यादा नहीं होना चाहिए, अमीर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच इक्वलिटी होना चाहिए, मतलब अमीर और गरीब का ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। ये भी क्या है? मानव विकास का एक स्तंभ है, ठीक है, समता। उसके बाद होता है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब होता है लगातार, मतलब पोषण या फिर लगातार विकास। इसमें भावी पीढ़ी के मतलब जो होता है, भावी पीढ़ी के आने का ख्याल को रखा जाता है, यानी संसाधन का ऐसा दोहन किया जाता है, संसाधन का इस रूप से प्रयोग किया जाता है कि आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से मतलब यूज किया जाता है, ठीक है, सतत पोषणीयता कहलाता है। उत्पादकता भी आता है, मतलब उत्पादकता भी मानव विकास के स्तंभ है। तो तीनों के तीनों क्या है? मानव विकास के स्तंभ है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि विकास लोगों के विकल्पों का विस्तार करता है, यह कथन के विद्वान का है। देखिए ये कथन जो आपका इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा दिख रहा होगा कि डबल इन्वर्टेड कोमा किस में लगाई जाती है? मतलब दूसरे की कही गई बातों पर डबल इन्वर्टेड कोमा लगता है। यहाँ ये मतलब डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ से यहाँ लगा हुआ है, तो मतलब ये दूसरे का कही गई बात है। तो ये किसका विचार है? ये किन आदमी ने कहते, कौन कहते ये चीज, वही आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर चूज करना है कि यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर महबूबुल हक, डॉक्टर अमर्त्य सेन या फिर रीटर या फिर हमबोल्ट। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक कौन है भाई? डॉक्टर महबूबुल हक मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में भी बता दिया था कि डॉक्टर महबूबुल हक का बहुत बड़ा योगदान था, मतलब इसी का रिपोर्ट को फर्स्ट पहली बार 1990 में यूएनडीपी ने छापा था एचडीआई रिपोर्ट के तौर पर। यह डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, वहां के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और जो है इनका अमर्त्य सेन से काफी दोस्ती थी, यानी काफी फ्रेंडशिप थी दोनों में, अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूबुल हक में, ठीक है। तो विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, किसका कहना है? डॉक्टर महबूबुल हक का कहना है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 5वां नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी को क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। तो यूएनडीपी द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशन कब हुआ? ये मैं तो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में भी बता दिया था, 1990 में। तो 1990 आपका सी में दिया है, तो 1990 ईस्वी में फर्स्ट एचडीआई रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया या फिर यूएनडीपी द्वारा प्रकाशन किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं। तो भाई हम जो कोशिश करेंगे, हम तो कोशिश करते हैं आपका कमेंट जो होता है, टाइम जब भी मिलता है आप लोग को कमेंट पढ़ते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन रहता है उसको हम रिप्लाई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कमेंट कीजिए और कमेंट को बाद में हम रिव्यू करते हैं, ये तो 100% है। क्योंकि जब, लेकिन कब करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, देखते हैं, मतलब पूरा चीज पढ़ाना पड़ता है, पूरा चीज आपको नोट बनाना पड़ता है, खुद से खुद करना, मतलब अब करना पड़ता है। दूसरे को नोट बनाने देते हैं तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देता है, कहीं टाइपिंग मिस्टेक कर देता है, कहीं कुछ कर देता है, कहीं ऑप्शन का उल्टा पुल्टा करके रख देता है। तो ये जो होता है अपने से मतलब हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट में हम लोग थोड़ा सा इतना टाइम नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर का कमेंट, सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है 7 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है। तो राज्य की संख्या का उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा के नीचे है। राज्य की संख्या का उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा के नीचे है। कौन सा स्टेट में, कौन सा राज्य में? असम में, बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें बिहार में। बिहार की माने तो बिहार में इतना बहुत पीछे राज्य है, मतलब बहुत पिछड़ा राज्य है बिहार। तो यहाँ जो है उच्चतम अनुपात जो है गरीबी रेखा से नीचे है। बीपीएल के बारे में आप पढ़ाए थे, बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल एवब पॉवर्टी लाइन, बीपीएल इसको पॉवर्टी कहते हैं, प्रोवर्टी कहते हैं, इसको पॉवर्टी कहते हैं। बेलो पॉवर्टी के लाइन मतलब आता है, यानी बीपीएल के अंतर्गत आता है बिहार में उच्चतम अनुपात जनसंख्या का, ठीक है। तो इस तरह से 7th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में, या फिर मानव विकास सूचकांक 2005 के अनुसार, 2005 मतलब 1990 से ही छापना स्टार्ट कर दिया था, तो 2005 उनके बाद आएगा। तो 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत को
निम्नलिखित में से कौन सी कोटि या फिर कौन सा रेंज मिला था। कोटि का मतलब होता है रेंज, ठीक है, यानी कोटि का मतलब रेंज यहाँ समझेंगे। वैसे अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कोटि का मतलब ऑर्डर भी होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आप लोग को मतलब पढ़ते अगर आपका अगर केमिस्ट्री होता, ठीक है, 12th में हम लोग पढ़े थे। अब ऑप्शन आपके सामने रखा गया था 126 या फिर 127 या फिर 128 या फिर 129, 80 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 127। कोटि क्या था 2005 में एसडीआई रिपोर्ट में भारत का, वो 127 था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन करा कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है। 2015 और 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में तो समझ जाइए कि क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु, केरल, पंजाब या फिर हरियाणा, 9th नंबर क्वेश्चन। तो ये जो हो जाएंगे केरल, यानी मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है, केरल की। तो आपको पता है कि केरला की जो साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा है, केरला की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है और सबसे कम बिहार की है। अगर माना जाए तो लिंग अनुपात भी वहाँ जो है सही है केरल में, यानी लिंग अनुपात के मामले में भी केरल आगे है, वहाँ का लिंग अनुपात सही है। वहाँ के मतलब भ्रूण हत्या नहीं होती है, लड़कियों के प्रति इतना घृणा नहीं होती जैसे कि हरियाणा में हो जाता है। हरियाणा में क्या होता है कि रात दिन मतलब रेप होते रहता है। क्यों होता है भाई, क्या कारण है? क्योंकि वहाँ जो लिंग अनुपात घटा दिया है, लिंग अनुपात घट गया है, लड़कियों को मतलब भ्रूण हत्या करके ही मार दिया जाता है। तो कुकर्म करने से कुप्रभाव समाज में पड़ता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो होता है ऊपर वाला दिखाई देता है कि कुछ कर्म करने से इंसान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो 9th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन करा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्तरीय साक्षरता निम्न दर है, यानी स्तरीय साक्षरता दर निम्न है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने ऑप्शन रखा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। जैसे बिहार आपका ऑप्शन में दिया है तो बहुत सारे लोग का दिमाग काम करने लग गया होगा कि बिहार ही होगा इसका, यानी बिहार जो है बहुत चीज में पीछे है भाई, बहुत चीज में पीछे बिहार, ठीक है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन आपका था भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में इस तरह का जो है साक्षरता दर वो निम्न है, तो ऑप्शन डी बिहार में निम्न है, ठीक है। तो टोटल लगभग आपका 10 क्वेश्चन था, यानी मानव विकास जो आपका चैप्टर काफी शॉर्ट चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने इसका थ्योरी को पढ़ा था, तो इसके अंतर्गत टोटल आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है। तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इसके बाद इससे रिलेटेड जो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्ट इसमें होगा मॉडल पेपर में, मॉडल सेट में जो क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा एक रिपीट कर लेते हैं कि मानव विकास के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या थ्योरी पढ़ा था। 1 मिनट के अंतर्गत 1 सेकंड के अंदर 1-2-3 मिनट के अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि रिपीट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। रिपीट करने से क्या होता है कि आपको जो होता है मतलब रिपीटेशन होता है, रिकॉल करने से मतलब जो भी आपका थ्योरी क्लियर नहीं होता वो और भी ज्यादा क्लियर होता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास किसको कहता है कि मानव का अच्छाई की ओर बढ़ना, मानव विकास के मानव के विकल्पों में वृद्धि, क्षमताओं का निर्माण तथा उसके जीवन में सुधार को कहते हैं। मानव विकास की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में सुधार को कहते हैं, जिससे उनका जीवन अच्छाई की ओर बढ़ता है। मानव विकास के अर्थ क्या क्या हो सकते हैं? मानव व्यक्ति की दीर्घ आयु होना, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था अभी कि जस्ट, यानी दीर्घ आयु होना क्या है, मतलब ऑप्शन में आपको दिया गया था। तो ये मतलब मानव विकास का अर्थ होता है स्वस्थ जीवन जीना भी क्या होता है, मानव विकास का अर्थ होता है। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में शांति बहाल करना, यह भी आपका मानव विकास का अर्थ है। सार्थक जीवन जीने के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त संसाधन होना, यह भी आपका मानव विकास का अर्थ है। सार्थक जीवन उस जीवन को कहते हैं जिसमें किसी चीज की कमी नहीं होती है, अर्थात जब व्यक्ति जीवन की सभी जरूरतों को पूरा करते हुए खुशहाली से जिंदगी गुजारता है उसी को क्या कहते हैं, सार्थक जीवन कहते हैं। निरर्थक जीवन किसी का ना हो, ये ऊपर वाले से दुआ कीजिए, ठीक है, ये ऊपर वाले से मतलब विनती कीजिए कि निरर्थक जीवन सभी का किसी का भी ना हो, सार्थक ही जीवन हो। सार्थक जीवन एक अच्छा जीवन होता है, उसमें कोई चीज की कमी नहीं होती, ठीक है। वृद्धि और विकास में डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? देखिए, वृद्धि विकास का एक छोटा स्वरूप है, वृद्धि विकास का एक सतत प्रक्रिया, छोटा सा चरण है। ये ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकते हैं, जबकि विकास जो होता है वह हमेशा धनात्मक होता है। विकास हमेशा समाज में बदलाव लाता है, अच्छाई की ओर बढ़ता है, यानी अच्छाई बदलाव लाता है, पॉजिटिव चेंज लाता है, ठीक है, पॉजिटिव परिवर्तन यानी पॉजिटिव चार्ज कर दिया है, चेंज होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक होता है, वो बोले ना टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है आजकल, ठीक है। अब देखिए एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपका क्वेश्चन आया था। एचडीआई रिपोर्ट क्या होता है? मानव विकास सूचकांक। तो यह एक विश्व स्तरीय रिपोर्ट होता है, वर्ल्ड लेवल पर जारी किया गया रिपोर्ट होता है यूएनडीपी द्वारा, जो विश्व के सभी देशों की मानव विकास को उसके आर्थिक कारक जैसे कि जीडीपी हो गया, उसके बाद शिक्षा हो गया, इसे क्या आर्थिक कारक है के आधार पर मापता है, ठीक है। एचडीआई का प्रथम रिपोर्ट 1990 में, जस्ट आपका ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था। मैंने आप लोग को तो थ्योरी में जब भी पढ़ाते हैं तो जहां जहां आपका
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, वहाँ आपको तो हम मतलब वही चेतावनी दे देते हैं, वही मतलब थोड़ा सा रेट करके बता देते हैं कि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो और 100% पूछा ही जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा भाई, पढ़ेंगे चैप्टर को तो खुद एनालिसिस कर सकते हैं ना कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है, बन सकता है। तो एचडीआई का प्रथम रिपोर्ट 1990 में यूएनडीपी द्वारा छापा गया था, प्रकाशित किया गया था। 1993 ईस्वी की एचडीआई रिपोर्ट के मुताबिक परगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता और लोक शक्ति सशक्तिकरण मानव विकास के न्यूनतम दशाएं हैं। और भारत में मानव विकास यानी 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या सहित भारत एचडीआई के संदर्भ में दुनिया के 189 देशों के अंतर्गत 130 कोटि में आता है, यानी फॉर्म में आता है। यूएनडीपी द्वारा चुने गए सूचकों को इस्तेमाल करते हुए भारत के योजना आयोग ने भारत के लिए एचडीआई रिपोर्ट तैयार किया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक क्वेश्चन भी आया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि भारत के प्रांतों का एचडीआई रिपोर्ट क्या है। मैंने आप लोगों को बताया कि यानी इसी फ्रेमवर्क को मानते हुए यूएनडीपी के द्वारा इसी फ्रेमवर्क को मानते हुए भारत सरकार ने भी अलग अलग स्टेट का मतलब एचडीआई रिपोर्ट जारी करने लगा है। ठीक है, उसी तरह राज्य भी करता है, अलग अलग इस जिलों को एक तरह से इकाई मान करके, यूनिट मान करके वो भी क्या करता है, एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई माना गया है। राज्य सरकार ने भी मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया है, इसमें जिलों को क्या माना है, विश्लेषण की इकाई माना है। एचडीआई का स्कोर 0 से 1 के बीच होता है, 0 से 1 के मध्य होता है। और 2018 में भारत का जो स्कोर था वो 0.640 था। 0.640 के 0 से 1 के बीच आता है कि नहीं, कैसे नहीं आता है भाई, मैथमेटिक्स से देखिए आप, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा पढ़े हैं, छोटा सा बच्चा वाली बात है। ठीक है, अब देखिए वर्ष 2011 में 2011 से 2012 में गरीबी रेखा से नीचे यानी जिसको बीपीएल कहते हैं रहने वाले लोगों की जो प्रतिशत थी 25.7% तथा शहरों में 13.7% और संपूर्ण देश में 21.9% थी। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन क्या है, ये एक ऐसा मिशन है जो देश के प्रदूषण मुक्त बनाने का विचार है। इसमें क्या है, देश को अच्छा ही बनाने मतलब स्वस्थ बनाना है, मुक्त यानी प्रदूषण से मतलब प्रदूषण मुक्त बनाने के विचार से स्वच्छ अभियान चलाया जाता है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वच्छ भारत मिशन से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है, देश के लोगों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाना, शौचालय का निर्माण करना, नगर निगम के ठोस कचरे का वैज्ञानिक विधि से निपटारा करना, उसके बाद जल से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए स्वच्छ जल का प्रबंधन करना, ग्रामीण भारत में ईंधन से हो रहे प्रदूषण को रोकना तथा एलपीजी को सुलभ बनाना, अपरंपरागत ईंधन के स्रोत जैसे कि ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके बाद सौर ऊर्जा, ये सब क्या अपरंपरागत ईंधन के स्रोत हैं। तो ये सबको मतलब बढ़ावा देना, ये है स्वच्छ भारत मिशन का मतलब मकसद, यानी उसका जो है एक तरह से एम है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा चीज पढ़ा है, तो आपका लास्ट में चैप्टर इंड हो गया था। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो सारे चीज को पढ़ना। ठीक है, तो हम लोगों ने रिपीट भी कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कर लिया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 3-4 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यूनिक होते हैं या फिर पूछने के चांस बनते हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप पूरा फिट जगह पे आए हैं। आपका अगर बोर्ड एग्जाम तैयारी है, बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आपको यकीन नहीं हो रहा तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह की पढ़ाई होती है। कोई भी चीज आपका नहीं छूटता है, ये नहीं कि आपका थ्योरी पढ़ा दिया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, सारा चीज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ भाई, यानी पूरा तरह से प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी कराई जाती है। ठीक है, यकीन नहीं हो रहा फिर बोलना, प्लेलिस्ट में जाकर के कवर कर सकते हैं। और आप लोगों को जो होता है टोटल चैनल पर लगभग आपका आता है 3 वीडियो। अगर 3 वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, यानी आपको मैसेज मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है। 3 से ज़्यादा आता है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, शाम को जब भी देखेंगे मतलब शाम को मतलब 7 से 8 के बीच जो होता है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ देखेंगे कि कौन वीडियो आया नहीं आया, क्योंकि आपका एग्जाम की तैयारी है। तो एग्जाम की तैयारी जो भी मटेरियल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं, ज़्यादा वीडियोस डाले जाते हैं, ज़्यादा वीडियो जो होता है अपलोडेड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए आप क्या करेंगे, वहाँ चैनल का प्लेलिस्ट में जाएंगे, कौन सा वीडियो आया नहीं आया। ठीक है, और सारे चीज़ को कवर करेंगे, क्योंकि भाई जो होता है अच्छा मार्क्स लाने के लिए एक अच्छा मटेरियल्स होना जरूरी होता है, अच्छा जो होता है स्रोत होना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ कहेंगे कि हमको मार्क्स अच्छा चाहिए तो ऐसे थ्रू ना होगा। तो उसको मतलब अच्छा मार्क्स चाहने के लिए अच्छा मतलब मटेरियल से भी चाहिए, अच्छा सोर्स से भी चाहिए, तो अच्छा इफेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए। क्या होता नहीं होता, वो सारा चीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लें। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।